नमस्कार दोस्तों, पाठशाला 24 आवर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न को ध्यान से समझिए। देखिए हो क्या रहा है, 15 से 31 कैसे होगा। 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 30 मिलेगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए 31 से 63 कैसे मिलेगा। 31 की मल्टीप्लाई 2 में करें और उसमें 1 जोड़ दें, 31 दूनी 62, 62 में 1 जोड़ेंगे 63 मिल जाएगा। 63 से 127 कैसे मिलेगा। 63 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 1 ऐड करेंगे, 63 दूनी 126, 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127 मिल जाएगा। 127 से 255 कैसे मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड करेंगे 1, 127 दूनी होता है 254, 254 में 1 जोड़ेंगे 255 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 255 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जोड़ा जाएगा 1, तो कौन सा होगा, 255 का दुगना होता है 510, 510 में 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 511, 511 आएगा इसकी जगह पे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 5 से हो रहा है 625, 8 से क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 5 और 625 का क्या संबंध। देखिए 5 की पावर अगर 4 करूं तो मैं तो मुझे कितना मिलेगा, 625 मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 की पावर 4 करूंगा तो कितना मिलेगा, 4096। देखिए 8 की पावर 4 आप करके देखिए, 8 की पावर 2 करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। 64 मल्टीप्लाई 64 होता है 4096। तो इस तरह से ऑप्शन में तो कोई है नहीं 4096, तो इस पैटर्न से नहीं हो पाएगा। कैसे कर सकते हैं और देखते हैं दूसरा कोई पैटर्न। देखिए 5 से हुआ 625, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में मल्टीप्लाई की मैंने 5 से तो मुझे मिल गया 625। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 512 में मल्टीप्लाई में करूँ 5 की, जैसे यहाँ 5 की हुई थी मल्टीप्लाई, इसी प्रकार 512 में भी 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 25। ठीक है, 2560 ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि नीट बराबर 440 एंड टीए बराबर 350 लिखा है तो टेस्ट बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए नीट एन डबल ई टी, ABCD में एन कौन से नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, अगेन ई आता है 5वें नंबर पे और टी आता है 20वें नंबर। सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 में 20 जोड़ा तो आ गया आपका 44, पर यहाँ दे रखा है 440। 44 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से तो आपको मिल जाएगा 440। सेम पैटर्न से यहाँ पे देखते हैं एन टी ए में, एन अल्फा ABCD में आता है आपके 14 नंबर पे, टी आता है 20वें नंबर पे, ए आता है 1वें नंबर पे। सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। देखिए यहाँ पे की थी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 350। देखिए सेटिस्फाई कर गई कंडीशन, 350 यहाँ भी मिल गया। अब टेस्ट से आप निकाल लीजिए। टेस्ट में देखिए टी की पोजीशन होती है 20, ई की होती है 5 और एस की होती है 19 और टी की होती है अगेन कितनी, 20। जोड़िए 20 और 5 25, 25 में 19 जोड़ेंगे तो आगे 44, 44 में 20 जोड़ा तो कितना होगा, कितना हो गया 64 होगा। 64 का कर दिया 10 गुना, आपको मिलेगा 640। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। ध्यान से देखिए लेटर को, AEU, EIA, IOU और ZDK, ABC तीनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए। तीनों में ही स्वर हैं, तीनों में बॉबल हैं। देखिए बॉबल होते हैं AEIOU, इन 5 लेटर से ही ये सारे तीनों शब्द बने हुए हैं, ए वाले, बी वाले और सी वाले। ठीक है,
पर जो डी वाला है जेड डी के, इसमें कोई भी वॉवल नहीं है, ठीक है, इसमें सभी कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आपसे पूछा गया था असंगत का चयन कीजिए, कौन सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए कौन कौन दे रखा है, हाथ, पैर और कमर। देखिए हाथ का पैर से कोई संबंध है, हाथ का पैर से कोई संबंध नहीं है, हाथ और पैर दोनों ही अलग चीजें हैं। अब देखिए पैर का कमर से कोई संबंध है, पैर का कमर से कोई संबंध नहीं है, और कमर का हाथ से भी कोई संबंध नहीं है, तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 3 से हो रहा है आपका 6, 2 3 में कुछ ऐसा कीजिए जो आपको 6 मिल जाए, और सेम पैटर्न से 4 और 3 में कुछ ऐसा कीजिए जो आपको यहाँ पे 6 मिल जाए, ठीक है। 2 और 3 से आपको 3 लाना है, और 4 और 3 से लाना है 6। सेम पैटर्न से 5 और 4 से आपको आंसर निकालना। 2 और 3 से 3 कैसे मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से की तो मुझे मिला 6, और इस 6 को मैं कर दूं 2 से डिवाइड, कितना मिलेगा, 3 मिल गया, ठीक है। 3 यहाँ दे रखा है, यहाँ देखिए 4 और 3 से 6 कैसे आएगा, 4 की मल्टीप्लाई की 3 से, कितना मिला 12, इस 12 को मैंने किया डिवाइड 2 से, तो कितना मिलेगा 6 मिल गया, 6 ही यहाँ दे रखा है। सेम पैटर्न से आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई की 4 से और 2 से किया डिवाइड, 5 चौ 20, 20 से और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला सीढ़ी को ज्ञात कीजिए। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा श्रृंखला का लेटर आएंगे, ठीक है। देखिए सीरीज को देखिए, BCD HIJ NOP TUV। अब देखिए ऑप्शन में सारे ऑप्शन का पहला लेटर क्या है, A और B के तो सेम है, ठीक है, और बाकी A और Y दे रखा है, ये दोनों अलग हैं। अगर मान लीजिए आपका पहला लेटर Z मिल गया तो आपका आंसर तो मिलेगा नहीं, आपको दूसरा भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा लेटर, इसमें A दे रखा है, इसमें Y दे रखा है, इसमें B दे रखा है, इसमें X दे रखा है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप दूसरा लेटर सीरीज इसका निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम दूसरा ही निकालेंगे, हम क्यों फालतू मेहनत करें। देखिए C से हुआ I, C से I कब होगा, जब आप कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। देखिए C की पोजीशन होती है 3, I की होती है 9, कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तब आएगा 6। अब देखिए I से हुआ O, I होता है 9 और O होता है 15, कितना जोड़ेगा 6 जोड़ेगा, ठीक है। अब देखिए O से हो गया U, O होता है 15, U होता है 21, कितना जोड़ेगा 6 जोड़ेगा। अब U से अगर 6 जोड़ेंगे U में तो कितना मिलेगा 27 मिलेगा, 21 + 6 27 हो गया। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 26 + 1, 26 होता है Z में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A, यानी बीच वाला लेटर क्या होगा, A होगा। ऑप्शन A हमारा यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि किसी में B C D किसी में भी बीच का A नहीं दे रखा, ठीक है, और कोई लेटर निकालने की जरूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दी गई है, ये आपको ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ध्यान से देखिए, ये जो 4 दे रखे हैं चारों ही क्या हैं, अलग अलग हैं पर सेम आकृति है। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों एक ही आकृति है, सेम आकृति। कहने मतलब क्या हुआ, किसी एक का हम निकाल दें तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा, उसको 4 गुना कर देंगे फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसमें एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा देखिए दूसरा है ये वाला, और तीसरा कौन सा है, तीसरा ये है। इसमें मिले 3 त्रिभुज, क्या और कोई मिल रहा है, नहीं, तीन ही मिल रहे हैं। देखिए इसमें 3 मिले तो इसमें भी कितने मिलेंगे, इसमें भी 3 मिल जाएंगे, क्योंकि चारों आकृति जो है सेम है। इसमें भी 3 मिलेंगे, इसमें भी 3 मिलेंगे। टोटल त्रिभुज कितने हो गए, टोटल त्रिभुज हो गए आपके कितने, 3 3 3 + 3,
12 हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। माल का जो संबंध गोदाम से है वही संबंध सैनिक का किससे होगा? इन 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। देखिए, माल को कहाँ रखा जाता है? माल को रखा जाता है गोदाम में। सैनिक को कहाँ रखा जाता है? बॉर्डर पे। जरूरी नहीं है सैनिक सारे बॉर्डर पे हों, ठीक है। जवान तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्यूटी भी नहीं होगा, सैनिक कुछ छुट्टी पे भी होते हैं। सैनिकों को रखा जाता है आर्मी के अंदर। सभी सैनिकों को आर्मी का हिस्सा बनाया जाता है, सैनिकों को आर्मी के अंदर रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। देखिए ध्यान से, सीरीज के क्वेश्चन देखिए कैसे हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सी दे रखा है, आप सीरीज में देखिए कहीं और सी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है सी, और सी यहाँ भी दे रखा है। सी से अगला क्या है? ए। यहाँ भी आप भर दीजिए सी से अगला क्या? ए। सी के बाद यहाँ पे ए आया तो यहाँ भी आप सी के बाद ए भर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, सी ए आर, फिर मिला आपको सी ए आर, सी ए आर, सी ए आर। तो अब क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे सी ए आर फिर से मिलेगा, सी ए आर फिर से मिला, सी ए आर फिर से मिला। इस तरह से आपकी सीरीज पूरी हो गई। क्या मिला आपको आंसर? ए ए सी सी आर आर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से समझ नहीं आया तो एक तरीका और है। पहले तो आप लेटर गिन लीजिए, लेटर कितने हैं इसमें देखिए। पहले इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 मिल रहे हैं, ठीक है। 3 3 की पेयर बनाते हैं, ठीक है। 3 3 की पेयर बनाए, सी के बाद ए आ रहा है, यहाँ भी ए भर दीजिए, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए ए के बाद आर आया तो यहाँ भी आर भर दीजिए, यहाँ भी आर भर दीजिए। ए से पहले क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ए सी सी आर आर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया।